हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी का स्वागत। चलिए आज हम BHDLA का जो 136 जो है उसका आज हम पढ़ेंगे शब्दों के विभिन्न स्रोत। ठीक है, शब्द भंडार। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है 1.4 उसका हम पढ़ेंगे शब्दों का जो भंडार है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है ये आखिर शब्द जितने आए हैं आखिर कहाँ से आए हैं। ठीक है, कैसे इनकी जो सृष्टि हुई, स्रोत कहाँ से आया। ठीक है, जो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उससे पहले रिक्वेस्ट भी है कि जो भी चैनल पर हमें आ रहा है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस तरह के हम वीडियो लाते हैं BAG कोर्स के रिलेटेड। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। ठीक है, चलिए इसमें शब्द के जो भंडार हमको पढ़ना है। ठीक है, जो ब्लॉक 1 में आता है। ठीक है, चलिए भाषा में जो शब्द है वे आखिर कैसे बने हैं, कहाँ से आए हैं, इसकी हमको जानकारी लेना है। ठीक है, इसकी जानकारी आपके लिए आवश्यक है। हिंदी भाषा संस्कृत से निकली है। ठीक है, किससे निकली है? संस्कृत से। ठीक है, चलिए अतः इनमें जो है संस्कृत की अनेक शब्द हैं। ठीक है, क्या है? शब्द है। ठीक है, कुछ शब्द हिंदी भाषी समाज के व्यवहार के द्वारा विकसित हुए हैं। हिंदी से रिलेटेड सब आए हैं। ठीक है, अधिकतर यह भाषा उर्दू के माध्यम से भी, अरबी फारसी के शब्दों से भी समृद्ध हुई है। ठीक है, चलिए अंग्रेजों के शासन के समय इस भाषा में सैकड़ों शब्द अंग्रेजी जो है अंग्रेज से आए। ठीक है, अंग्रेजी से आए हैं। जिस तरह एक नदी में विभिन्न स्रोतों से जल आकर मिलता है, ठीक उसी प्रकार। ठीक है, चलिए नदी का विस्तार होता है उसी प्रकार इसका भी विस्तार हुआ है। ठीक है, इनमें जितने भी सब आने का जो स्रोत है। ठीक है, जो शब्द भाषा जो है इन्हीं से होते हुए आया है। ठीक है, चलिए आगे हम हिंदी भाषा में शब्द भंडार के स्रोत की चर्चा करें कि आखिर ये आया कहाँ से, किस तरह से ही बना शब्द। ठीक है, तो इस प्रमुख इसको जानने के लिए हमको 4 वर्ग दिए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और बाहरी। ऐसे 4 प्रकार के जो है स्रोत जो हैं इन्हीं की जगह से जो हैं शब्द आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं तत्सम। ठीक है, तत् तत् का अर्थ क्या हुआ? तत् का अर्थ है वह सम माने जैसा ही। ठीक है, सम जैसा, तत् का सम माने जैसा। ठीक है, और अर्थ माने जैसा। ठीक है, जो तत्व सम है तो सम जैसा। ठीक है, अर्थात संस्कृत में मूल रूप हिंदी से लिए गए शब्द हैं। ठीक है, जो शब्द सीधे संस्कृत से आए हैं। ठीक है, वे तत्सम शब्द है। ठीक है, डायरेक्ट संस्कृत जो है वो तत्सम शब्द है। अर्थात संस्कृत के समान शब्द या बालक, पर्वत, पुस्तक, विद्यार्थी, निराशा, सत्य, मैत्री, अवस्था, जल आदि संस्कृत जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, यहाँ एक प्रकार का स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि हिंदी के सारे तत्सम शब्द यथावत नहीं लिए गए हैं। ठीक है, बल्कि इनके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया गया है। संस्कृत जो है शब्द है का बालक का विसर्ग हट गया। ठीक है, विसर्ग क्या है इनका हट चुका है। ठीक है, पुस्तकम शब्द का म जो रम में है, म में र उसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, अर्थात तत्सम शब्द मूल संस्कृति शब्दों के रूप में किंचित परिवर्तन के बाद ही हिंदी में स्वीकार किए गए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आए हैं। ठीक है, उस समय से छोड़े गए चिन्ह संस्कृत के शब्दों की वचन या लिंग को सूचित करता है। ठीक है, क्या वचन और लिंग को सूचित करता है। हिंदी में वचन या लिंग के सूचन चिन्ह दूसरे हैं, इसलिए ये चिन्ह हिंदी में छोड़ दिए गए। ठीक है, क्या हुआ कि जो हिंदी में जो वचन है वो जिससे लिंग की सूचना के चिन्ह दूसरे हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें छोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे हम तत्भव। ठीक है, तत् तत् का अर्थ है वह भाव। ठीक है, वह भाव का उत्पन्न, अर्थात ये वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी के रूप में परिवर्तन के साथ आए हैं। ठीक है, तत्भव शब्द भी संस्कृत मूल के हैं, लेकिन मूल रूप में लिए गए शब्द नहीं, बल्कि ये ऐतिहासिक क्रम में
बदले हुए रूप में हिंदी में आया। ठीक है, जो बदला हुआ है ऐतिहासिक क्रम में मान बहुत सारे जो शब्द हैं उन्हें परिवर्तित हो गया है तत्सम शब्द से जो आए हैं। ठीक है, अधिकतर। बल्कि चलिए तो आगे देखते हैं, लेकिन मूल रूप में लिए गए शब्द नहीं है। ठीक है, एक तरह का अपना शब्द नहीं है। ठीक है, बल्कि ये ऐतिहासिक क्रम में बदले हुए रूप से हिंदी आए हैं। ठीक है, जैसे कर्म का काम, हस्त का हाथ। ठीक है, ऐसे चेंज हुए हैं। ठीक है, संस्कृत शब्द के बाद इसमें क्रमशः पाली, प्राकृत और भ्रंश भाषाएं बनी है। ठीक है, क्या संस्कृत के बाद। ठीक है, इन भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन या उच्चारण की भिन्नता के कारण शब्द के रूप में बदल गए हैं। ठीक है, जितने भी ध्वनि के जो ध्वनि परिवर्तन जो हुआ उससे कई तरह के शब्द बने बदल गए। ठीक है, हिंदी सच या संस्कृति सच से बना है। ठीक है, किस तरह से हिंदी जो है सच संस्कृति यानी कि सत्य से बना है। ठीक है, लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे ही अस्तित्व में आया। ठीक है, परिवर्तन के क्रम को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं टेबल्स बनाया गया हुआ। ठीक है, संस्कृति सत्य, पाली प्राकृतिक और भ्रंश में परिवर्तन का क्रम यानी सत्य का सत्य सच, हिंदी हिंदी का पूरा हो गया सच। ठीक है, पहले सत्य था वो सत्य सच, उसके बाद से हिंदी हो गया, हिंदी में सच हो गया। ठीक है, इस प्रकार बदले हुए शब्दों को ही हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं तद्भव। ठीक है, इसको देख सकते हैं पूरा तद्भव कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलिए हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तत्सम, तत्सम का तद्भव करने पर देखिए, सूर्य के क्या वो सूरज हो गया है, चांद का क्या हो गया चंद्र का चांद हो गया, वर्षा का बरस हो गया, सर्प का सांप हो गया, आम्र का आम हो गया। ठीक है, अगला देखिए टेबल्स में तत्सम का तद्भव में संध्या का साँझ हो गया, कटपट का कपड़ा हो गया, वृद्ध का बूढ़ा हो गया, मयूर का मोर हो गया, हस्त का हाथ हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ है चेंजेस हुए हैं। ठीक है, जो परिवर्तन करना है। ठीक है, परिवर्तन हुआ है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने तत्सम और तद्भव के साथ ही संस्कृत से अलग शब्दों का एक अर्थ तत्सम वर्ग भी स्वीकार किया है। ठीक है, जैसे क्या है करम, धर्म, चंदर आदि, लेकिन इन्हें भी तद्भव वर्ग में ही स्वीकार करना उचित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देशज, देश धन ज पैदा हुआ। ठीक है, देशज वे शब्द हैं जिनका कोई स्रोत हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, ऐसा शब्द है जिसका स्रोत कहाँ से आया पता ही नहीं चला। ठीक है, ये ना संस्कृत मूल के हैं ना किसी बाहरी या विदेशी भाषा से आए हैं, ये हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग उस भाषा भाषी समाज में ही प्रारंभ हुए हैं, अर्थात वे सही मायने में भाषा के अपने शब्द हैं। ठीक है, हिंदी में कई बहुप्रचलित शब्द जैसे पेड़, लड़का, खिड़की आदि देशज शब्द हैं। ठीक है, चलिए चलिए आज के लिए अभी इतना ही रहने देते हैं, तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।